नमस्कार दोस्तों। आज मैं आया हूँ शहीदी पार्क, जो कि एमसीडी दिल्ली का है। और ये जो पार्क है बिल्कुल आईटीओ के बिल्कुल बगल में बहादुर शाह जफर मार्ग पर है। और इधर घूमते हुए आ रहा था तो मैंने कहा देखो यार इसके अंदर है क्या आज। तो यहाँ आके देखा तो बहुत ही शानदार जगह है बच्चों के लिए, हमारे पूरा इतिहास के बारे में। और जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने भी अपने भारत की आज़ादी में जो भी अपना योगदान दिया है, तो उनके बारे में यहाँ पे पूरा दर्शाया गया है बच्चों के लिए। खासकर पिकनिक की जगह है, यहाँ पे भी आ सकते हैं आप लोग। और ये जो है यहाँ की जो किराया है, टिकट है, शनिवार और इतवार को हॉलीडे के दिन 100 रुपये है बड़ों का, और बाकी के दिन 50 रुपये है बड़ों का। बच्चों का आधा टिकट है। तो आइए दिखाते हैं इस पार्क के अंदर, इस शहीदी पार्क के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या देखने वाली चीज़ें हैं। तो हमारे पूरे इतिहास के बारे में यहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो ये बौद्धायन जिन्होंने रेखागणित और ज्यामिति के जनक, ये है ऋषि भारद्वाज। बच्चों के लिए काफ़ी ज्ञानवर्धक चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो आयुर्वेद और विज्ञान दोनों का जिन्होंने खोज करी थी, मतलब दोनों का एक कॉम्बिनेशन जिसको बोल सकते हैं, पुरानी पद्धति और नई पद्धति का जो भी यहाँ पे मिश्रण आपको देखने को मिल जाएगा, वो ऋषि मुनियों को यहाँ दर्शाया गया है जिन्होंने योग से लेके आयुर्वेद तक का ज्ञान पूरे संसार में दिखाया गया है। आगे चलते हैं। यहाँ पे पहली बार आ रहा हूँ। इसके बारे में किसी को पता है नहीं वैसे ज़्यादा। ये देखिए सामने जो है भारत माँ की मूर्ति बनी है बहुत बड़ी। तो जय हिंद, कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखना। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। तो यहाँ पे दर्शाया गया भारत का जो स्वर्णिम युग था, यानी जो गोल्डन टाइम था, उस टाइम पे कौन कौन से हमारे यहाँ पे राजा महाराजा थे जिन्होंने भारत का जो स्वर्णिम युग का श्रेय दिया जाता है, जिन्होंने भारत को बहुत तरक्की के मार्ग पे ले गए हैं। आइए उन राजाओं का जिक्र यहाँ पे किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे राजा पौरुष के बारे में यहाँ पे बताया गया है सब कुछ। तो राजा पौरुष के बारे में तो सभी जानते ही हैं, जिन्होंने सिकंदर जैसे राजा को जो है धूल चटा दी थी, हरा दिया था। अब जिसको राजनीति में रुचि है तो वो है उनके लिए यहाँ पे चाणक्य। तो चाणक्य नीति कहते हैं। इस राजनीति के सभी को पता है कि बहुत ही माहिर थे राजनीति में। और उससे थोड़ा सा आगे और चलते हैं। समुद्रगुप्त के बारे में पूरा यहाँ पे बताया गया है। अब आ जाता है हर्षवर्धन। और थोड़ा और आगे चलते तो मिहिर भोज, इनका यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो राजेंद्र चोल नाम के राजा हुए। महाराणा हमीर सिंह, ये है इनकी फ़ोटो। महाराणा कुंभा, तो देख लीजिए इनकी भी तस्वीर देख लीजिए। आपने भी शायद नाम सुना हो, नहीं सुना हो, मैंने तो नहीं, बहुत कम इतिहास में बचपन में पढ़ा था। हरिहर और बुक्का।
राजा हेमू, इनके बारे में कहा जाता है सन 1556 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाले ये अंतिम हिंदू सम्राट थे। दिल्ली के जो अंतिम जो हिंदू राजा थे वो थे। उसके बाद तो यहाँ पे मुसलमानों का आक्रमण हो गया था, तो उन्होंने राज करा था। तो उससे ये अंतिम राजा हेमू, बहुत एक मतलब नॉलेज वाली बात है, किसी को शायद पता होना, मेरे को खुद पता नहीं है। राजा छत्रसाल, काफ़ी जानकारी यहाँ देखने को मिल रही है। अब इनको कौन नहीं जानता, महाराणा प्रताप। इनकी जो प्रतिमा बिल्कुल जो है पार्क के बीचों बीच लगाई गई है। इतिहास की पूरी जानकारी आपको एक जगह मिल जाएगी। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं, हम देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे मराठा साम्राज्य का पूरा जितने भी राजा महाराजा हुआ करते थे, मराठा साम्राज्य, उनके बारे में इस जगह है। ये सारी जो मूर्तियाँ हैं उनके बारे में पूरा दिखाया गया। जितने भी छत्रपति शिवाजी महाराज और उसके बाद संभाजी, छत्रपति संभाजी, तो ये आप पूरा यहीं से देख लीजिए। तो काफ़ी अच्छी रोचक जानकारी यहाँ पे मिली है मुझे आज। और यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज ये बैठे हुए हैं, शासक हुए, महाराजा हुए, उनके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। ये देखते हैं क्या क्या है। मैं भी पहली बार आया हूँ, अचानक मेरे को दिखा, मैंने सोचा यार इसके अंदर जाओ देखो तो सही है क्या। तो इस जगह दिखाया गया है आज़ादी की लड़ाई किन किन योद्धाओं ने लड़ी थी, तो उनके बारे में यहाँ पूरा दिखाया गया है। वो सबसे पहले नेहरू जी भारत का झंडा फहराते हुए, जब भारत हमारा आज़ाद हुआ था, तो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। उसके बाद स्वतंत्रता सेनानियों का जो है यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो बच्चों के लिए खासकर बहुत अच्छी जगह है, देखने लायक। तो ये जब भारत हमारा आज़ाद हुआ था, तो उन स्वतंत्रता सेनानी के बारे में हमें पूरा दिखाया गया है। भारत को आज़ाद करने में किन किन का योगदान, महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा, जो सबको पता ही है, संविधान के निर्माता थे, पटेल जी। तो ये है। इसके बाद हम तो उसके अब आगे देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे दिखाया गया भारत के विभिन्न युद्धों में परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता जो हमारे वीर महावीर थे। आपको पता ही होगा, भारत के आज़ाद होते ही 1947 में पाकिस्तान जब अलग हो गया था, तो साथ में ही लड़ाई शुरू हो गई थी पाकिस्तान के साथ। जितनी भी पाकिस्तान के साथ लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, और उसमें सभी युद्धों में जो है भारत ने विजय प्राप्त करी। तो उन युद्धों में जिनने भी भाग लिया, जिन महावीरों ने, हमारे जो है देश के महावीर हैं, उन्होंने भाग लिया, हमारे देश के सैनिक और हमारे देश के जो भी अपने जो कर्नल, जनरल, मेजर साहब, ये सब, मेजर शोभनाथ शर्मा जी,
तो इन सब की यहाँ उनके बारे में पूरा यहाँ पे दिखाया गया, उनका पूरा विस्तार से वर्णन किया गया है। तो ये आप देख लीजिए। पाकिस्तान के साथ जितने भी युद्ध हुए, जितने भी पाकिस्तान के साथ युद्ध हुए, जिन्होंने इन युद्धों में भाग लिया, चाहे वो चाइना हो या पाकिस्तान हो, तो उन सैनिकों का, उन अफसरों का जो है यहाँ पे पूरा वर्णन किया गया है। आगे और क्या क्या यहाँ पे देखने लायक चीज़ें हैं, जानने लायक चीज़ें हैं, ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं, आपको यहाँ पे और थोड़ा सा आगे ले चलते हैं। सामने चीड़ का पेड़ है, चीड़ के पेड़ भी हैं भाई साहब यहाँ पे। चलते हैं, बहुत अच्छी जगह है घूमने लायक यहाँ पे। तो दोस्तों, ये था शहीदी पार्क। भारत को महान बनाने में और भारत को आज़ाद करने में जिन जिन योद्धाओं ने, जिन जिन महारथियों ने और जिन जिन राजाओं ने अपना पूरा योगदान दिया है, उनकी याद में, उनके सम्मान में यह पार्क बनाया गया है। तो वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिख देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।